नज़र बदलेगी तो नज़ारे बदलेंगे, दिशा बदलेगी तो दशा बदल जाएगी, आदत बदलेगी तो सितारे बदलेंगे। एक्चुअली ना उन लोगों के लिए जो कि सोचते रहते हैं कि क्या आना हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी तो एक ही ढर्रे पर चली जा रही है, कोई एडवेंचर ही नहीं, कोई फ़नी नहीं। ऐसे लोगों को ना यही कहनी चाहिए कि भाई पहले आप अपने अंदर तो झांक कर देखो, आपने क्या अंदर चेंज किया है जो कि बाहर जाके वो चेंज मिलेगा या सरकमस्टांसेस आपके चेंज होंगे। नहीं, कहते हैं अगर किसी इंसान की अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, या कोई इंसान खुद अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है ना, तो बस अपने थॉट पैटर्न को बदले। कोई बहुत भारी भरकम पहाड़ हिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इसी पर ही एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा शेर का बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़कर भेड़ के झुंड में आ गया। अब भेड़ तो उसे अपने जैसे ही पालती, अपने जैसे बच्चे को बड़ा करती थी, वैसे ही शेर के बच्चे को भी बड़ा करना शुरू किया। उस शेर का बच्चा उन्हीं के जैसा खाता, घास फूस, उन्हीं के जैसा झुंड में चलता, उन्हीं के जैसे डरपोक भी बन गया था। एक दिन वो अपने झुंड में कहीं जा रहा था। अचानक एक शेर की नज़र पड़ी उस पर। वो तो हैरान ही रह गया कि कैसे भेड़ बना। वो शेर का बच्चा उनके साथ चल रहा है, ये देख वो शेर भेड़ के बीच में कूद पड़ा, जिससे देखते ही भेड़ इधर उधर चीखती चिल्लाती हुई भागने लगी। उन भेड़ों के बीच में पला शेर का बच्चा भी डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगा और भागने लगा। इतने में बड़े शेर ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए कहा, बेवकूफ़, मैं तेरे लिए तो यहाँ आया हूँ, तो भेड़ नहीं है, शेर है शेर, इतना क्यों डरपोक है। अब वो कैसे माने। उसे लगा कि जरूर ये शेर मेरा किडनैप करने आया है। भाई आखिर बचपन से वो अपने आप को भेड़ मानते आया था। अब बड़े शेर ने सोचा कि ऐसे तो ये मानेगा नहीं, मुझे ज़रूर इसको समझाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वो उस डरपोक शेर को घसीटते हुए एक तालाब के किनारे ले गया। वो छोटा शेर बहुत चिल्लाया, बहुत रोया कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस अपने भेड़ों के पास जाना है। पर नहीं, वो बड़ा शेर नहीं माना। उसने उसका सिर पानी के अंदर डाल दिया और उसे कहा, देख देख अपने चेहरे को और फिर मेरे चेहरे को देख। वो छोटा शेर तो हैरान ही रह गया। पानी के अंदर उसकी शक्ल और उसके बगल में खड़ा था बड़ा शेर, दोनों की शक्ल सेम टू सेम। तब उसे लगा कि अरे बचपन से तो मैं अपने आप को भेड़ मानता आ रहा था और मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि तू शेर है। उस छोटे शेर को कुछ सेकंड के लिए लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा है। एक्चुअली होता भी ऐसा ही है ना, अचानक से हमें कोई रियलिटी बताए, कोई सच्चाई बताए, हमें थोड़ा सा तो वक्त लगता है उस सच्चाई को एब्जॉर्व करने में। बड़े शेर के अंदर जो इमोशन चल रहे थे ना, वो अच्छे से जानता था। इस पर उस छोटे से शेर को और अच्छे से एहसास कराने के लिए वो जोर से गरजाया और उसकी गर्जन सुनते ही, पानी में अपने चेहरे को ठीक से देखते ही, छोटे शेर के अंदर सोया हुआ शेर जाग उठा और वो भी आगे की अपनी रेस्ट ऑफ द ज़िंदगी में बिल्कुल एक शेर की तरह ज़िंदगी जीने लगा। हम भी तो वैसे ही होते हैं ना, एक तरह से सोया हुआ शेर की तरह। हमें भी तो इतनी सारी क्वालिटी होते हैं, इतनी टैलेंट होते हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पर हम में से कुछ लोग किस्मत का रोना रोकर एफर्ट करने से कतराते रहते हैं और बस रोते रहते हैं सारी ज़िंदगी कि नहीं नहीं हमारे बस की नहीं है, नहीं नहीं हमारे अंदर तो वैसा कुछ तो है ही नहीं। और अगर कोई हमें जगाने या जिसे कहते हैं ना, हमें इंस्पायर करने की कोशिश करता है तो हम उसे ये कहकर टाल देते हैं, सॉरी मैंने इतनी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाया तो मैं अब क्या कर पाऊँगा। ऐसा होता है ना। इस तरह की बातें ना सिर्फ मन में ना एक पुराने से ताले की तरह होती है, जिसकी चाबी होती तो हमारे पास ही है, लेकिन हम एफर्ट करना नहीं चाहते उस चाबी को ढूंढने के लिए। और हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं जी, सक्सेस तो किस्मत से ही मिलती है, हम कहाँ इतनी लकी हैं। अच्छा, वैसे सीरीज ऑफ लाइफ में ये छोटे छोटे कहानी, किस्से, इंस्पायरेशन से भरी कैसी लगती हैं आपको? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।